हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बाबी बायोकेम क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, गैमेटोजेनेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। ध्यान देना, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। आने वाले जो प्रीवियस लेक्चर जो है उसके हमने डिटेल में डिस्कस कर दिया है। ध्यान देना। तो आज हम बात करेंगे एज पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान देना, एनसीईआरटी में इसके बाद का जो हेडिंग है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद का हेडिंग इधर आर द गैमेटोजेनेसिस। ध्यान देना, गैमेटोजेनेसिस की जब हम बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल गैमेटोजेनेसिस को हिंदी में कहते हैं युग्मक जनन। ध्यान देना, क्या कहते हैं स्टूडेंट? युग्मक जनन कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस आखिर होता क्या है, जरा हम इसको समझते हैं। ध्यान देना, जैसा कि युग्मक जनन शब्द से क्लियर है कि जेनेसिस जहां पर भी गैमेटोजेनेसिस, ध्यान देना, जहां पर भी जेनेसिस शब्द लग जाए, इंपॉर्टेंट है, वहां पर तुम ध्यान देना कि सोचना कि कोई ना कोई चीज फॉर्मेशन होगा, समझ रहे हो, कोई ना कोई चीज बनेगा। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे जब गैमेटोजेनेसिस कहने का मतलब बनेगा क्या, गैमिट्स बनेगा, समझ रहे हो। तो गैमेटोजेनेसिस का डिफिनीशन बताना होगा तो कैसे बताओगे? द फॉर्मेशन ऑफ गैमिट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस यानी कोई ना कोई चीज फॉर्म हो रहा है। तो गैमिट शब्द से क्लियर है, गैमिट प्लस जेनेसिस यानी कि गैमिट युग्मक, जेनेसिस मतलब निर्माण हो रहा है किसका, युग्मक का, वही क्या है, युग्मक जनन है स्टूडेंट, गैमेटोजेनेसिस है। ध्यान देना, थोड़ा सा इसको डिफाइन कर ले हम। द फॉर्मेशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ गैमिट द फॉर्मेशन ऑफ गैमिट द फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस स्टूडेंट, यानी कि युग्मक बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। जब हम बात करते हैं युग्मक जनन की यानी कि गैमेटोजेनेसिस की, जहां बात करते हैं तो एज अ ह्यूमन बींग्स में दो टाइप का गैमेटोजेनेसिस देखा जाता है। मेल में जो देखा जाएगा यानी कि मेल गैमेट्स का नाम तुमको पता है। सिंपल सा गैमेटोजेनेसिस कुछ तो रखना ही नहीं है, सिंपल सा। जैसे जब तुम बात करते हो यहाँ पर मेल की, जब बात करते हो सिंपल, और एक इसकी बात करते हो फीमेल में, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग में डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान देना, क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो ह्यूमन बीइंग की ये बात होगी। ध्यान देना, जैसे जब हम मेल में बात करते हैं तो मेल में यानी कि मेल गैमेट का नाम क्या होता है, स्पर्म हुआ करता है स्टूडेंट। स्पर्म यानी कि जिसको हिंदी में कहते हैं शुक्राणु। और वही बात करें फीमेल में, तो फीमेल में यानी फीमेल गैमेट्स का नाम क्या हुआ करता है, ओवम। क्या हुआ करता है स्टूडेंट? ओवम हुआ करता है। इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब जैसे यहाँ पे स्पर्म है यानी कि शुक्राणु है। शुक्राणु किसका है? नर युग्मक है। तो शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कह देंगे। ध्यान देना, यानी कि शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटो स्पर्मेटोजेनेसिस, इसको स्पर्मेटोजेनेसिस कह देंगे। वही जब हम बात करेंगे ओवम बनने की प्रक्रिया को यानी कि अंडाणु बनने की प्रक्रिया को अंडाणु जनन कह देंगे। अंडाणु जनन यानी कि ओजेनेसिस, इसको अंग्रेजी में क्या कह देंगे, ओजेनेसिस। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। ओजेनेसिस, ओजेनेसिस का मतलब दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ ओवम टू ओगोनिया, यानी कि इज कॉल्ड एज द ओजेनेसिस। यानी कि कहने का मतलब ओजेनेसिस का मतलब जिसमें किसका फॉर्मेशन होगा, ओवम का निर्माण होगा। ओवम बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ओजेनेसिस कहते हैं। और जब बात करते हैं स्पर्म बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहा करते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट स्टूडेंट। तो कहने का मतलब इसको हिंदी में क्या कहेंगे, शुक्राणु जनन, इसको क्या कहेंगे, अंडाणु जनन कहा करते हैं। अब देखो, यहाँ पर जब हम बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस की, तो यहाँ पे मेल में हम कुछ नाम दे रहे हैं। जैसे मेल में बात कर रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की, और फीमेल में किसकी बात कर रहे हैं, ओजेनेसिस की बात कर रहे हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया और ओजेनेसिस की प्रक्रिया को जरा थोड़ा सा इसको समझ ले कि ये होता कैसे है। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा कंपैरिजन कर लें कुल मिलाकर। तो अगर हम थोड़ा सा इसमें कंपैरिजन करें, ध्यान देना स्टूडेंट, तो बात करें स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया, ये जो होता है एज अ स्टार्ट फ्रॉम प्यूबर्टी, लगभग ये प्यूबर्टी स्टेज में स्टार्ट होता है। ध्यान देना, प्यूबर्टी स्टेज में क्या होता है, प्यूबर्टी स्टेज में क्या होता है, ये स्टार्ट होता है। प्यूबर्टी स्टेज में देखा जाता है लगभग 12 से 13 साल की आयु में देखा जाता है। ध्यान देना, प्यूबर्टी स्टेज में देखा जाता है स्टूडेंट, प्यूबर्टी स्टेज में देखा जाता है शुक्राणु जनन की प्रक्रिया, यानी शुक्राणु बनने की प्रक्रिया प्यूबर्टी स्टेज में होती है लगभग 12 से 13 साल की आयु में। बट इन द केस ऑफ ओजेनेसिस, जब हम ओजेनेसिस की बात करते हैं तो ये ओवम बनने की प्रक्रिया यानी कि कब स्टार्ट होती है, बिफोर द बर्थ। इंपॉर्टेंट है,
बिफोर दी बर्थ, बिफोर दी बर्थ यानी कि जन्म से काफी पहले, ध्यान देना, जन्म से काफी पहले अंडाणु बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं जन्म से काफी पहले मतलब ये कहीं ना कहीं एज अ फीटस की बात हो रही है, ध्यान देना। यानी कि फीटस का मतलब कि बच्ची की है, समझ रहे हो। जिसे कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, उसमें अगर फीमेल है तो उस बच्ची के अंदर, और लगभग बच्ची के लगभग ऐसा कहा जाता है लगभग 6 to 8, ध्यान देना, 6 to 8 वीक्स, लगभग 6 से 8 हफ्ते की एक छोटी सी बच्ची में, उसमें ध्यान देना ओजेनेसिस की प्रक्रिया क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, एक बार फिर समझेंगे। यानी कि ओजेनेसिस की प्रक्रिया जो है ये जन्म से काफी पहले शुरुआत हो जा रही है, बिफोर दी बर्थ, समझ रहे हो, जन्म से काफी पहले। तो लगभग यहाँ पे देखा जा रहा है एग्जाम्पल स्वरूप 6 से 8 हफ्ते की, यानी 6 to 8 वीक ऑफ फीटस, 6 से 8 हफ्ते की छोटी सी बच्ची के अंदर जो होता है, उसके ओवरी के अंदर ओजेनेसिस की प्रक्रिया क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, ध्यान देना। तो कहने का मतलब जब हम ओजेनेसिस को पढ़ेंगे तो ये काफी टिपिकल कॉन्सेप्ट है ओजेनेसिस, क्योंकि हम वहाँ पे पढ़ेंगे तो अब आपको सारी चीजें बहुत डिटेल में तक तक समझ पाएगी, ध्यान देना, ये हमारी गारंटी है। तो ये तो बात रही ओजेनेसिस की थोड़ा ओवरव्यू के बारे में, कंपैरिजन के बारे में, ध्यान देना। जब हम इधर हम बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की, ध्यान देना, तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया क्या होती है, ये स्टार्ट होती है कहाँ पर, एज अ प्यूबर्टी स्टेज में। और प्यूबर्टी स्टेज में यानी 12 से 13 साल की आयु में शुरुआत हो रही है, और जो स्टार्ट होती है ये खत्म कब होते हैं, ध्यान देना। यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस अगर हम थोड़ा सा बात करें खत्म कब होता है, यानी कि कब बनना बंद हो जाता है स्पर्म। तो ऐसा बात करते हैं, ऐसा बुजुर्गों में भी स्पर्म बनता रहता है, यानी बुढ़ापे में भी स्पर्म बनता रहता है, ध्यान देना। लगभग 70 से 80 साल के अबव भी देखा जाता है, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट। लेकिन जब हम बात करते हैं फीमेल में, फीमेल में ऐसा नहीं होता है, ध्यान देना। यहाँ पर ओजेनेसिस की प्रक्रिया जो होती है एक निश्चित समय अंतराल तक होती है। जी ऐसा बात करें लगभग 45 से 55 साल की आयु में, एक एवरेज मोटा मोटा ले 45 से 55 साल की आयु में 45 to 55 ईयर ओल्ड वुमेन्स में क्या हो जाता है, ये चीजें बंद हो जाती है, ध्यान देना। यानी 45 से 55 साल में क्या हो जाता है, ओजेनेसिस प्रक्रिया खत्म हो जाती है। तो कहने का मतलब वहाँ पे स्ट्रिक्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं कि सभी में, हर एक अलग अलग फीमेल में अलग अलग वेरी करा होता है, ध्यान देना। तो कहने का मतलब इस तरीके से क्या है, ये थोड़ा सा कंपैरिजन रहा गैमेटोजेनेसिस के कॉन्सेप्ट में। गैमेटोजेनेसिस कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा कंपैरिजन है, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस में, ध्यान देना स्टूडेंट। तो कुल मिला के जब हम बात कर ले यहाँ पे आज के लेक्चर में जो हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट रूप से, यानी कि मेल गैमेटोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे, ध्यान देना। जाहिर सी बात है जब मेल गैमेटोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे, यानी कि यहाँ पे जो कहानी होगी, जो बात होगी, जो चर्चा होगी, स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में होगी, ध्यान देना स्टूडेंट। हम चर्चा किस पे करेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस पे करेंगे। थोड़ा सा हम बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के ऊपर, स्पर्मेटोजेनेसिस। इसके बाद वाले लेक्चर जो होंगे उसमें आपको ओजेनेसिस डिस्कस करा जाएगा, ध्यान देना। स्पर्मेटोजेनेसिस, ध्यान देना, जिसको हिंदी में शुक्राणु जनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट, शुक्राणु जनन कहा जाता है, ध्यान देना। अभी तुमको पता चला शुक्राणु जनन की प्रक्रिया कहाँ पे स्टार्ट होती है, एज अ प्यूबर्टी, एज अ स्टार्ट फ्रॉम प्यूबर्टी। प्यूबर्टी स्टेज में क्या हो जाती है, प्यूबर्टी स्टेज में क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, यानी कि एवरेज लिया जाता है 12 से 13 साल की, समझ रहे हो, 12 to 13 ईयर ओल्ड, समझ रहे हो। इस ईयर में क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है स्पर्म बनने की प्रक्रिया, शुक्राणु बनने की प्रक्रिया, ध्यान देना। तो होता क्या चीज है, अगर हम बात करें, जैसा कि हम पढ़ा भी चुके हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तुमको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने डिटेल में टेस्टिस के बारे में डिस्कस किया, ध्यान देना। अगर तुम टेस्टिस के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझे हो तब जाकर के ये चीजें तुमको अच्छे समझ में आएगा, ध्यान देना, ये चीजें एकदम क्लियर समझना। तो ये चीजें जो होती हैं, जब हम बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया आखिर होती कहाँ पे है, थोड़ा सा इसको भी जान ले। पूरी की पूरी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया कहाँ देखी जाती है, ध्यान देना, ये टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में देखी जाती है, ध्यान देना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में देखी जाती है, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। जो कि बताए थे लगभग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स लगभग ईच टेस्टिस में कितना होता है, 900 के आसपास देखा जाता है, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट।
तो कहने का मतलब अगर हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का इस तरीके से इसका ये मान लो सपोज दैट सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है इस तरीके से, ये क्या है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है। अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का हमने टीएस सेक्शन भी काट के वहाँ पे देखा था। जब इसका हमने टीएस सेक्शन काटा था इस टाइप से हमारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का टीएस सेक्शन मिला था। तो जब हमने टीएस सेक्शन काटा था वो यहाँ पे देखा था इस तरीके से बहुत सारी क्या मिल रही थी, इसके अंदर स्पर्मेटोगोनिया सेल्स पाई जा रही थी। ध्यान देना इस तरीके से बहुत सारी क्या थी, समझ रहे हो, इस तरीके से यहाँ पर ये बहुत सारी क्या है स्पर्मेटोगोनिया सेल। ध्यान देना स्पर्मेटोगोनिया, जिसको ध्यान देना जिसका जो सिंगुलर नंबर होता है, जो एक वचन होता है, जिसको हम स्पर्मेटोगोनियम भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, यानी कि जो बहुवचन होता है स्पर्मेटोगोनिया, जो एक वचन होता है उसको स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों का मतलब एक ही है, स्पर्मेटोगोनिया अथवा स्पर्मेटोगोनियम। ध्यान देना ये कैसा होता है, 2n होता है। ध्यान देना पहले से ही पता होना चाहिए ये कैसे होते हैं, 2n होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। कुल मिला के यहाँ पे गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है स्टूडेंट, 46 होती है। यहाँ पे बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया सेल्स जो होते हैं लगातार मल्टीप्लाई करके अपनी संख्या बढ़ा रहे होते हैं। ध्यान देना अब संख्या बढ़ा रहे होते हैं, तुमको पता है यहाँ पे और बहुत सारी सेल्स पाई जाती थी, ऐसा नहीं 2 ही चीज पाई जाती थी, तुमको वहाँ पे डिटेल में हमने बताया था। इस टाइप से यहाँ पे सेल्स पाई जाती थी इस तरीके से जो सेल्स पाई जाती हैं इसको हम क्या बोलते थे, सर्टोलाई सेल्स। ध्यान देना क्या बोलते थे स्टूडेंट, सर्टोलाई सेल्स पाई जा रही थी। ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और क्या पाई जा रही थी, इसके अलावा तुम्हारे इसके बीचों बीच जो स्थान है इंटरस्टेशियल स्पेस जिसको बोल रहे थे, इसमें जो सेल्स पाई जा रही थी इसको हम क्या बोल रहे थे, लीडिंग सेल्स। क्या बोल रहे थे, लीडिंग सेल्स पाई जा रहे थे। इंपॉर्टेंट है, जो कि तुमको पता था लीडिंग सेल्स से हमने बताया था ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है लीडिंग सेल्स, जबकि जो सर्टोलाई सेल्स है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनिया अथवा स्पर्मेटोगोनियम। यानी कि ये स्पर्मेटोगोनिया अथवा स्पर्मेटोगोनियम को क्या करती हैं, पोषण प्रदान करती हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, ताकि स्पर्म में तब्दील हो सके। समझ रहे हो, ताकि जो स्पर्मेटोगोनिया अथवा स्पर्मेटोगोनिया है ना, स्पर्मेटोगोनिया जो है आगे चल करके ये स्पर्म में तब्दील हो जाए, यानी कि स्पर्म बना सके, उसके लिए खाना देने का काम करती है, न्यूट्रिशन देने का जो काम करता है कौन, सर्टोलाई सेल। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ध्यान देना आगे की कहानी अगर हम समझे इसमें होता क्या चीज है, ध्यान देना ये स्पर्मेटोगोनिया लगातार माइटोसिस डिवीजन करके, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होते हैं, एक हम फ्लो चार्ट के माध्यम से यहाँ पे समझते हैं। इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे सपोज दैट क्या है तुम्हारे स्पर्मेटोगोनिया सेल्स है। इस तरीके से ये स्पर्मेटोगोनिया सेल्स लगातार मल्टीप्लाई करके अपनी संख्या को बढ़ा रहे होते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे डिवीजन कौन सा होता है, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, यहाँ पे डिवीजन जो कर रहे होते हैं ये माइटोसिस डिवीजन कर रहे होते हैं। इंपॉर्टेंट है, माइटोसिस डिवीजन करके अपनी संख्या बढ़ा रहे होते हैं। माइटोसिस डिवीजन जिसको इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जाता है, जिसको माइटोटिक डिवीजन भी कहीं कहीं लिखा है एनसीईआरटी बुक्स में, यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन कहा है। ध्यान देना माइटोटिक डिवीजन यानी कि माइटोटिक डिवीजन एंड समसूत्री विभाजन करके ये लगातार अपनी संख्या को बढ़ा रहे होते हैं। कौन बढ़ा रहे होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स। यानी कि स्पर्मेटोगोनिया सेल्स जब अपनी संख्या बढ़ा रहे होते हैं आगे चल करके, इसमें से एक स्पर्मेटोगोनिया सेल्स जो होता है वो एक्टिव होता है, यानी कि वो आगे चल कर डिफरेंशिएट होता है। समझ रहे हो, डिफरेंशिएट मतलब वो अधिक तंदुरुस्त होगा, डिफरेंशिएट होगा उसका, यानी कि बदल जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा, मतलब परिवर्तन उसका होगा। जो डिफरेंशिएट होता है उसको हम अलग नाम देते हैं। ध्यान देना उसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट नाम देते हैं। स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहा करते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब देखो ये यानी कि कहने का मतलब बहुत सारा स्पर्मेटोगोनियल सेल्स डिवीजन करके, माइटोसिस डिवीजन करके लगातार अपनी संख्या बढ़ा रहे थे, उसमें से एक स्पर्मेटोगोनियल सेल्स एक्टिव होकर के, समझ रहे हो, ऐसा नहीं एक ही होंगे, बहुत सारे होंगे, हम एक से समझ रहे हैं चीजों को डिटेल में, वो एक्टिव होकर के उनका नाम बदल जा रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कह रहे हैं। ध्यान देना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कह रहे हैं। और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में फिर से डिवीजन होता है। ध्यान देना
अब ये जो डिवीजन करते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो डिवीजन जिसमें होता है, यहाँ पर डिवीजन जो होता है स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मियोसिस डिवीजन देखा जाता है, ध्यान देना, मियोसिस फर्स्ट, यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट देखा जाता है, यानी कि मियोसिस पहली बार होगा, ध्यान देना। जब मियोसिस पहली बार होगा तो कहानी क्या होगी, मियोसिस फर्स्ट, यानी कि मियोसिस डिवीजन पहली बार होगा तो कहानी क्या होगी, तुमको पता है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन, जिसको रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं, ध्यान देना, रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन जिसको मियोसिस डिवीजन कह रहे हैं, यानी कि ये एक से कितने बनाते हैं, 2 सेल्स बनाते हैं, समसूत्री तो समान सेल्स बनाएंगी, लेकिन ये जो होगा अर्धसूत्री विभाजन होगा 1 से 2 सेल्स बनाएंगी, 1 से 2 सेल्स यानी कि 1 से इस तरीके से 2 सेल में तब्दील हो जाएंगी, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। इस तरीके से एक स्पर्मेटोसाइट था, इस तरीके से 2 स्पर्मेटोसाइट में बदल गया, और यहाँ पे नाम भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, चेंज हो जाएगा, जिसको क्या नाम देंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, क्या बोलेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, क्या नाम देंगे स्टूडेंट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहा करेंगे। कहने का मतलब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था उसमें क्या हुआ, मियोसिस फर्स्ट हुआ, पहली बार अर्धसूत्री विभाजन हुआ, तो यहाँ से 2 क्या बन गए, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने। अब क्या होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में फिर से डिवीजन होगा, यानी कि फिर से मियोसिस डिवीजन होगा। जब फिर से मियोसिस डिवीजन होगा तो किस में तब्दील हो जाएंगे, स्पर्मेटिड में तब्दील हो जाएंगे, ध्यान देना स्टूडेंट, किस में तब्दील हो जाएंगे, स्पर्मेटिड में तब्दील हो जाएंगे, यानी कि 2 इससे बने, 2 इससे बने, इस तरीके से, समझ रहे हो, इससे 2 बने और इससे 2 बने, यानी कि 4 तुम्हारे क्या बन गए, स्पर्मेटिड बने, क्या बने, 4 स्पर्मेटिड बन जाया करते हैं, यानी कि इस तरीके से क्या बन गए स्टूडेंट, स्पर्मेटिड। और यहाँ पे जो डिवीजन हुआ, दूसरी बार डिवीजन हुआ है मियोसिस सेकंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहली बार मियोसिस हुआ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में, तो बदला किसमें, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में फिर से डिवीजन हो रहा है मियोसिस, जो कि 1 से 2 बन रहा है, फिर से 1 से 2, यानी कि इसको मिला करके 4 तुम्हारे क्या बन गए, सेकेंडरी, यानी कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बना करते हैं, यानी कि 4 क्या बन गए, स्पर्मेटिड बन गए, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, 4 क्या बन गए, स्पर्मेटिड बन गए। अब होगा क्या, अब जो स्पर्मेटिड होंगे उसमें डिफरेंशिएशन होगा, इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो स्पर्मेटिड होंगे ये डिफरेंशिएट होकर के तब्दील हो जाएंगे किसमें, स्पर्मेटोजोआ में बदल जाएंगे स्टूडेंट, इस तरीके से किसमें बदल जाएंगे, स्पर्मेटोजोआ में क्या हो जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं, स्पर्मेटोजोआ में बदल जाते हैं, स्पर्मेटोजोआ में बदल जाया करते हैं, इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब द कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ, यानी कि किस में बदल गए, स्पर्मेटोजोआ में बदल गए, स्पर्मेटोजोआ में बदल गए। कहने का मतलब यहाँ पे डिफरेंशिएशन हुआ है, तो इस प्रोसेस को ध्यान देना स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है, यानी कि स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है, क्या कहते हैं इसको, हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, क्या कहते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो प्रक्रिया है इसको क्या कर रहे हैं, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस द कन्वर्जन ऑफ और द डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू द स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड एज द स्पर्मियोजेनेसिस, उसको क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, यानी कि स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ में तब्दील होने की प्रक्रिया, यानी कि स्पर्मेटिड किस में बदल जाए, स्पर्मेटोजोआ में बदल जाए, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं स्टूडेंट, क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। अब देखो ये बहुत सारे जो स्पर्मेटोजोआ बने हैं, तो बहुत सारे स्पर्मेटोजोआ जो बन चुके हैं ये कहाँ पे हैं, ये कहाँ पे हैं, ध्यान देना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही है, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के कहाँ पर है, ये कहाँ पर है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के, सर्टोलाइज सेल्स में, ध्यान देना स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा इसको हम इमेजिन करते हैं, ये कहाँ पर है, सर्टोलाइज सेल्स में, यानी कि किस तरीके से वहां पे एम्बेडेड है, धंसे होते हैं सर्टोलाइज सेल में कुछ इस तरीके से, जैसे ये सपोज दैट सर्टोलाइज सेल्स एक बना रहे हैं, इस तरीके से यहाँ पे जो सर्टोलाइज सेल्स होती हैं यहाँ पे इस तरीके से जो तुम्हारे स्पर्मेटोजोआ हुआ करते हैं, इस तरीके से ये स्पर्मेटोजोआ इसी में अपने हेड को क्या करे रहते हैं, धसाए हुए रहते हैं, दैट इज द एम्बेडेड इनटू सर्टोलाइज सेल्स, यानी कि ये सर्टोलाइज सेल्स में क्या होते हैं, धसे रहते हैं, ये क्या है, सर्टोलाइज सेल्स है, स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, सर्टोलाइज सेल्स है, इसमें जो स्पर्म है, जो शुक्राणु स्पर्मेटोजोआ में तब्दील हो चुके हैं, वो कहने का मतलब उसी में धसे रहते हैं,
इसमें सर्टोलाइसेल्स में। क्यों धसे हैं, क्या कारण है, किस लिए धसे हैं? जैसे ये स्पर्मेटोजोआ है, इस तरीके से सर्टोलाइसेल्स है, इसमें क्या अपने हेड को धसाया हुआ है, अपने हेड को इसी में फिट किया हुआ है। क्यों फिट करा है? क्योंकि वहां पे उसको न्यूट्रिशन चाहिए होता है, न्यूट्रिशन यानी पोषण चाहिए होता है, जिसकी वजह से वो अपना उस माई से पोषण लेता रहता है। अब जितना पोषण चाहिए होता है उतना पोषण उसको अपना लेता रहता है। कहाँ से? सर्टोलाइसेल से। जैसे हमने पहले भी बताया है कि सर्टोलाइसेल का क्या काम है, टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन। सर्टोलाइसेल का काम क्या है? टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण प्रदान करना, किसको? स्पर्म की डेवलपमेंट के लिए पूरी प्रक्रिया करवाती है। कहने का मतलब इस तरीके से जो तुम्हारे अब बहुत सारे स्पर्मेटोजोआ इस तरीके से जो इम्बेडेड होते हैं, अब इनको भी बाहर निकलना होगा। कहने का मतलब जब स्पर्म प्रॉपर बन गया तो ये बाहर निकलेंगे, और बाहर निकल के जाएंगे कहाँ पे? जाएंगे कहाँ पे? हमने पढ़ा है कहाँ पे जाएंगे? वास इफ्रेंसियम जाएंगे। कहाँ जाएंगे स्टूडेंट? वास इफ्रेंसियम जाएंगे। वास इफ्रेंसियम किस में जाएंगे? रेटी टेस्टिस में जाएंगे। रेटी टेस्टिस से कहाँ पे जाएंगे? एपिडिडाइमस में जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे स्टूडेंट? एपिडिडाइमस में जाएंगे। अब ये एपिडिडाइमस से कहाँ पे जाएंगे? वास डिफरेंसिस में जाएंगे, यानी कि वास डिफरेंसिया में जाएंगे। अब वास डिफरेंसिस होते हुए कहाँ पे चले जाएंगे? ध्यान देना, वास डिफरेंसिस होते हुए सिमिलर वेसाइकल से होते हुए बाहर निकल दिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। यहाँ पे एक चीज और, अब यहाँ से ये जो होता है, ये स्पर्मेटिड यानी कि जो स्पर्मेटोजोआ जो बन चुका है, ये जब बाहर निकलता है, जो रिलीज होता है कहाँ से? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। ध्यान देना, दैट द रिलीज जब होगा तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जब रिलीज होता है, और रिलीज होकर कहाँ कहाँ पे जा रहा है? कहाँ कहाँ पे जा रहा है? यानी कि वास इफ्रेंसिया में जा रहा है। वास इफ्रेंसिया से कहाँ पे जा रहा है? रेटी टेस्टिस में जा रहा है। रेटी टेस्टिस से फिर कहाँ पे? एपिडिडाइमस में स्टोर हो जाता है। ध्यान देना, एपिडिडाइमस में स्टोर हो जाता है, स्टोरेज हो जाता है। जब सेक्सुअल सेंसेशन वगैरह आते हैं, ड्यूरिंग सेक्सुअल डिजायर वगैरह, तो वहां से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर से जितना बना रहता है फिर से वहीं पर आकर इकट्ठा हो जाता है। ये प्रक्रिया चलती रहती है। ध्यान देना, ये जो प्रोसेस होती है चलती रहती है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जो स्पर्मेटोजोआ है, यानी कि जब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलता है, वास इफ्रेंसिया वगैरह में जब जा रहा होता है, तो इस प्रोसेस को यानी कि रिलीज होने की जो प्रक्रिया होती है, इसको क्या कहते हैं? स्पर्मिएशन कहते हैं। स्टूडेंट क्या कहते हैं? स्पर्मिएशन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या कहते हैं? स्पर्मिएशन कहा करते हैं। स्पर्मिएशन क्या कहते हैं स्टूडेंट? स्पर्मिएशन कहते हैं। स्पर्मिएशन यानी इसको क्या कहते हैं? स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन कहने का मतलब कि जो स्पर्मेटोजोआ है, ये जब बन जाते हैं प्रॉपर वे में, समझ रहे हो, मेच्योर होकर जब बन जाएंगे, ये तब्दील हो जाएंगे स्पर्मेटोजोआ में, तो इनको बाहर निकलना होगा। कहाँ पे जाना है? एपिडिडाइमस में जाना है। एपिडिडाइमस में स्टोर होना है, तो वही रिलीज होने की प्रक्रिया, बाहर निकलने की जो प्रक्रिया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, जो कहलाती है, क्या कहलाती है स्टूडेंट? क्या कहलाती है? इंपॉर्टेंट है, स्पर्मिएशन कहलाती है। समझ पा रहे हो? और जो पूरी इंटायर प्रोसेस होती है, यानी कि यहाँ स्पर्मेटोगोनिया सेल से लेकर के स्पर्मेटोजोआ में तब्दील होने की प्रक्रिया स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है। यानी कि इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक की जो पूरी प्रोसेस है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो पूरी प्रोसेस हम देख रहे हैं, इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट? पूरी इंटायर प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस कहा करते हैं। ध्यान देना, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहा करते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस कहा करते हैं। ध्यान देना, द प्रोसेस दैट इज द कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटोगोनिया ओवर स्पर्मेटोगोनियम इनटू द स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड एज द स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहते हैं उसको? स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। कहने का मतलब सिंपल सा है, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनने की जो प्रक्रिया है, स्पर्मेटोजोआ जिसको बोल रहे हैं, बनने की जो पूरी प्रक्रिया है, उसको क्या कर रहे हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस कह रहे हैं, शुक्राणु जन्म कह रहे हैं। यानी कि पूरी की पूरी इंटायर प्रोसेस को जब हम लेते हैं, तो पूरी जो इंटायर प्रोसेस हो रही है, यानी कि जो स्पर्मेटोजोआ जो बनने की प्रक्रिया तक, यानी कि मेच्योर होने की जो पूरी प्रोसेस तक की जो प्रक्रिया होती है, उसको क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। जबकि जब यहाँ पे हम बात करते हैं इस तरीके से, ये स्पर्मेटिड जिसमें कन्वर्ट हो रहा है, स्पर्मेटिड किस में कन्वर्ट होते हैं? स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं स्टूडेंट। अब ये स्पर्मेटोजोआ जो होंगे मेच्योर होकर के इम्बेडेड होते हैं, कहाँ पे? धसे होते हैं सर्टोलाइसेल्स में। सर्टोलाइसेल्स से जब बाहर रिलीज किए जाते हैं, तो
उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मिनेशन कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट कॉन्सेप्ट, कंपटीशन में ये चीजें जो होती हैं पूछी जाती हैं। जैसे स्पर्मिटोजेनेसिस हो गया, स्पर्मिनेशन हो गया, स्पर्मेटोजेनेसिस, ये कहीं ना कहीं से कोरिलेट करके पूछा जा सकता है, ध्यान देना। आई होप स्टूडेंट आपको चीजें बहुत क्लियर समझ पाए होंगे। तो आगे हम थोड़ा सा इस पे बात करते हैं, थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन इस पे हम लगा लेते हैं, ध्यान देना। एक दो क्वेश्चन लगा लें जिससे हमको चीजें बहुत क्लियर समझ में आए, ध्यान देना। क्वेश्चन क्या लगा लें इसमें, हम क्वेश्चन क्या लगाएं, ध्यान देना। थोड़ा हम देखते हैं क्वेश्चन इस पे हम क्या लगाते हैं। जैसे कोई आपसे प्रश्न पूछता है या प्रश्न दे दिया जाता है कंपटीशन में, खास करके इस तरीके से प्रश्न आते हैं। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट इस तरीके से देखते हैं, 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्वेश्चन क्या पूछा है, यानी 100 स्पर्मेटोसाइट है और 100 स्पर्मेटोसाइट से कितने तुम्हारे कितने स्पर्मेटिड बनेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पर्मेटिड मान लेते हैं, कितने स्पर्मेटिड बनेंगे, कितने क्या बनेंगे, यानी कि ये कितने स्पर्मेटिड बनेंगे। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगर ध्यान से अगर ये चीजें आप समझ जाते हैं तो आप ये भी समझ जाएंगे। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, यानी कि 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, 100 प्राथमिक अंडजन कोशिका, जिसको हम शुक्राणु कोशिका बोल सकते हैं, 100 प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं जो है, तो यहाँ से जो शुक्राणुजन कोशिका हिंदी में कहेंगे, ध्यान देना, जिसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोल रहे हैं, इसको हिंदी में आप देख लेंगे प्राथमिक शुक्रजन कोशिका हिंदी में। तो यहाँ से कितने स्पर्मेटिड बनेंगे, इंपॉर्टेंट है। तुमको पता है यानी कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटिड बन रहे हैं, डायग्राम में देख के बताओ। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने तुम्हारे बन रहे हैं स्पर्मेटिड, कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। पूछा कितना है, यानी कि एक से कितना बन रहा है, जब 4 बन रहा है, एक से जब 4 बन रहा है, ऐसे हम देख पा रहे हैं 1 से 4 बन रहा है, ऐसा नहीं डायरेक्टली 4 बन रहा है, पहले सेकेंडरी से फिर जाकर के स्पर्मेटिड में बदल रहा है। यानी कि 100 है, यानी कि 100 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक से जब 4 बन रहा है, 100 से कितना बन जाएगा, 400 बन जाएगा, यानी कि 4 इस तरीके से ये इतने क्या बन जाएंगे तुम्हारे स्पर्मेटिड बना करते हैं, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा अगर क्वेश्चन चेंज कर दिया, यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल चेंज करते हैं। क्वेश्चन चेंज क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया 100 सेकेंडरी, ध्यान देना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, 100 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, यानी कि 100 तुम्हारे क्या है, द्वितीयक शुक्रजन कोशिकाएं हैं। तो 100 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने तुम्हारे स्पर्म बनेंगे, समझ रहे हो, जिसको स्पर्मेटोजोआ भी कह सकते हैं, स्पर्म वारन स्पर्मेटोजोआ, कितने बनेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब तुम देख पा रहे हो, जब बात होगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स एक से कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, सिंपल, 1 से 2 बन रहे हैं, तो 100 है, यानी 100 का 2 गुना बराबर 200। जब 1 से 2 बन रहे हैं तो 100 से कितने बनेंगे, 200 बनेंगे, यानी 100 से तुम्हारे कितने 200 स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ बन रहे होते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, इस प्रकार से हम इसके क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान देना, कंपटीशन में जो कि आपसे पूछा जाता है, ध्यान देना स्टूडेंट। तो आई होप आपको स्पर्मेटोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा स्टूडेंट। थोड़ा सा हम इसमें हार्मोनल लेवल्स के बारे में बात कर लेते हैं, ध्यान देना स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा इसमें हम हार्मोन्स के लेवल पर बात कर लें, जो स्पर्मेटोजेनेसिस को आखिर कंट्रोल कौन करता है, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होती है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया देखी जाती है, आखिर ये कंट्रोल कौन करता है, इसका नियंत्रण, पूरा का पूरा जो नियंत्रण होता है कैसे होता है, ध्यान देना। जब इसके नियंत्रण की बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे ब्रेन से क्या होता है, ब्रेन में हाइपोथैलेमस देखा जाता है, जो कि पूरी की पूरी प्रोसेस, जो भी इमोशंस वगैरह काफी चीजें होती हैं, कंट्रोल हाइपोथैलेमस से ही होता है, ध्यान देना। जब हम ब्रेन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हाइपोथैलेमस के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो हाइपोथैलेमस का जो रीजन होता है, हाइपोथैलेमस देख रहे हैं, हाइपोथैलेमस, जो हाइपोथैलेमस का पार्ट्स है, हाइपोथैलेमस में ध्यान देना, हाइपोथैलेमस से एक केमिकल से रिलीज किया जाता है, एक हार्मोन से रिलीज किया जाता है, जिसको कहा जाता है GnRH,
स्टूडेंट इंपॉर्टेंस है GnRH। GnRH का फुल फॉर्म क्या है? गोनाडोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ध्यान देना, क्या कहते हैं इसको हम? गोनाडोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। गोनाडोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, these are the GnRH, जिसका फुल फॉर्म है। ये जो GnRH होता है, ये तुम्हारा काम कहाँ करता है? ध्यान देना, ये एक्टिवेट जाके काम क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करता है। ध्यान देना, पिट्यूटरी ग्लैंड पे। वो भी कौन से पिट्यूटरी ग्लैंड्स के? पिट्यूटरी ग्लैंड्स के दो पार्ट होते हैं। ध्यान देना, जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती हैं, बोनी केज में एक बोनी केज होती है, धसी होती है, उसको सेलर टर्सिका कहा जाता है। उसमें धसा होता है कुछ इस प्रकार से, इस तरीके से। पिट्यूटरी का आगे वाला जो भाग होता है इसको एंटीरियर पार्ट बोलते हैं, उसके पीछे वाला भाग जो होता है पोस्टीरियर पार्ट्स कहते हैं। जैसे मान लो ये पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो आगे वाला भाग इसको एंटीरियर पार्ट्स बोलते हैं, पीछे वाला भाग पोस्टीरियर पार्ट्स बोलते हैं। और इन्हीं पार्ट्स से हार्मोन्स वगैरह रिलीज किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो कहानी देखी जाती है एंटीरियर पिट्यूटरी से देखी जाती है। ध्यान देना, यानी कि ये जाके काम कहाँ करते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी पे करते हैं। ध्यान देना, एंटीरियर पिट्यूटरी स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है। एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करते हैं। अब देखो, एंटीरियर पिट्यूटरी पे जो काम होता है, यानी कि आगे वाला भाग, एंटीरियर मतलब आगे वाला, पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला। तो यहाँ पे जो एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करता है, ये GnRH हार्मोन्स, ये दो प्रकार के हार्मोन्स को रिलीज करता है। ध्यान देना, ये दो प्रकार के हार्मोन्स क्या करते हैं? रिलीज किए जाते हैं। ध्यान देना, एक तो FSH हार्मोन्स, एक क्या होता है? FSH हार्मोन से रिलीज करता है। दूसरा कि कौन सा हार्मोन से रिलीज करता है? LH हार्मोन से रिलीज करता है। ध्यान देना स्टूडेंट, जो FSH हार्मोन होता है, ये कहाँ काम करता है? ये जाके काम करता है। ध्यान देना, एक तो सर्टोलाई सेल्स पे काम करता है ये, यानी कि FSH हार्मोन तुम्हारा जाकर किस पे काम करेगा? इस तरीके से हम इसको समझते हैं, ये सर्टोलाई सेल्स पे काम करता है। ध्यान देना, सर्टोलाई सेल्स पे काम करता है। अच्छे से लिख देते हैं, यानी कि काम कहाँ पे कर रहा है और ये काम कहाँ पे कर रहा है? ये कहाँ पे कर रहा है? सर्टोलाई सेल्स, इस तरीके से। और ये काम कहाँ पे करता है? ये जो हमारा जो काम करता है, ध्यान देना, ये लीडिंग सेल्स पे काम करता है। LEADYING लीडिंग सेल पे काम करता है। ध्यान देना, लीडिंग सेल पे। अब देखो, ये सर्टोलाई सेल्स से ध्यान देना, ये जो जाके इससे दो हार्मोन्स ध्यान देना रिलीज किए जाते हैं। एक तो ये क्या करता है? इस स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को करवाता है, पूरी की पूरी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को कंट्रोल करता है। ध्यान देना, जो कि हमने इसको समझाया है अच्छे। और क्या करता है? और यहाँ से एक हार्मोन से रिलीज किया जाता है, इनहिबिन हार्मोन से रिलीज किया जाता है। ध्यान देना, और जबकि जो लीडिंग सेल्स होती हैं, ध्यान देना, ये स्टूडेंट इंपॉर्टेंस है, ये लीडिंग सेल से हार्मोन्स जो रिलीज होता है, दीज आर दी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। ध्यान देना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से रिलीज होता है, जिसको हम एंड्रोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? एंड्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड्रोजन भी कहा करते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन अथवा एंड्रोजन हार्मोन्स ये क्या करते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को करवा रहे होते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि जो टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन्स हैं, जो कि लीडिंग सेल से रिलीज किए जाते हैं, ये किसको स्टिमुलेट करते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को, जो स्पर्मेटोजेनेसिस की इंटायर प्रोसेस होती है, उसको क्या करते हैं? करवा रहे होते हैं। दीज आर द टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन हार्मोन्स। ध्यान देना, जबकि जो इनहिबिन हार्मोन्स होता है, ध्यान देना स्टूडेंट इंपॉर्टेंस है, जो इनहिबिन हार्मोन्स होता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करता है, यानी कि निगेटिव फीडबैक के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। कहने का मतलब, कितना हमको हार्मोन से रिलीज करवाना है, कितना FSH रिलीज करना है, कितना LH हार्मोन से रिलीज करना है, तो ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस होती है, इसको नियंत्रण कौन करता है? इनहिबिन हार्मोन्स क्या कर रहा होता है? नियंत्रण कर रहा होता है। ध्यान देना, इनहिबिन हार्मोन्स क्या करता है? इस प्रोसेस को नियंत्रण कर रहा होता है। इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, एक बार फिर समझ लेंगे, यानी कि हाइपोथैलेमस ब्रेन वाला पार्ट जो होता है, हाइपोथैलेमस से GnRH हार्मोन्स रिलीज किया जाता है, जिसको गोनाडोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहते हैं। इस गोनाडोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जाके एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी से दो टाइप के हार्मोन्स रिलीज किए जाते हैं। ध्यान देना, एंटीरियर पिट्यूटरी से दो टाइप के हार्मोन्स रिलीज किए जाते हैं, एक तो FSH, दूसरा क्या होता है? LH हार्मोन से रिलीज किया जाता है। FSH जो होता है, काम कहाँ पे करता है? सर्टोलाई सेल्स पे काम करता है।
सप्लाई सेल से दो हार्मोन्स रिलीज किए जाते हैं, एक तो इनहिबिन हार्मोन रिलीज का, दूसरा ये स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस की जो पूरी प्रोसेस होती है उसको क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है, नियंत्रण कर रहा होता है। ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ लीडिंग सेल से क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन हार्मोन्स रिलीज होता है, जो कि ये क्या करता है, इंपॉर्टेंट है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को क्या कर रहा होता है, करवा रहा होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस तरीके से पूरी की पूरी जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है उसको कंट्रोल कर रहे हो। ध्यान देना, पूरी पूरी शुक्राणुजनन की जो प्रक्रिया होती है उसको कंट्रोल करने का प्रोसेस इस तरीके से हार्मोन्स के ऊपर होता है। ध्यान देना इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। उसका नियंत्रण पूरा का पूरा जो नियंत्रण होता है ये हाइपोथैलेमस से GnRH हार्मोन से देखा जाता है, जिसमें दो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है। ध्यान देना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, FSH और LH हार्मोन्स। ध्यान देना, जैसे कि हम फीमेल में जब ओजेनेसिस पढ़ेंगे तो वहां पर भी ये हार्मोन्स की बात आएगी। ध्यान देना। आई होप स्टूडेंट आपको हार्मोन्स का लेवल समझ में आया होगा। आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा, एक टॉपिक वहां पे हम जब पढ़ा रहे थे स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस, वहां पे थोड़ा सा बात करें। जैसे तुम्हारे बुक्स में जब बोर्ड्स की बुक देखोगे, कोई भी बुक्स अरिहंत वगैरह की बुक्स जब देखोगे तो वहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में 3 स्टेप दिखाए गए हैं। ध्यान देना, उन स्टेप के बारे में हम थोड़ा सा बात करें, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज जाओगे, कहोगे इसका मतलब क्या है। ध्यान देना, ऐसा जब बैचलर ऑफ साइंस में जो बच्चे स्टडी करते हैं तो वहां पर भी ये चीजें देखा जाता है। बैचलर ऑफ साइंस स्टूडेंट के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ध्यान देना, वहां पर ये चीजें मिलती है। पूरी इंटायर प्रोसेस को 3 भागों में डिवाइड करता है स्पर्मेटोजेनेसिस। ध्यान देना, स्पर्मेटोजेनेसिस की जो पूरी की पूरी इंटायर प्रोसेस होती है इसको 3 भागों में बांटा जाता है। ध्यान देना, कितने भागों में, 3 भागों में बांटा जाता है। पहला जो पार्ट होता है, ध्यान देना, मल्टीप्लीकेशन फेज। पहला जो फेज होता है, ध्यान देना, मल्टीप्लीकेशन फेज, गुणन प्रवस्था जिसको हिंदी में कहते हैं। दूसरा जो फेज होता है, दीज आर दी ग्रोथ फेज। कौन सा फेज होता है, ग्रोथ फेज हुआ करता है, ग्रोथ फेज। अगला जो लास्ट फेज होता है इसको हम क्या बोलते हैं, मेचुरेशन फेज। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, मेचुरेशन फेज। क्या कहते हैं, मेचुरेशन फेज कहा करते हैं। ध्यान देना, यानी कि इसको हम गुणन प्रवस्था कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, वृद्धि प्रवस्था, इसको क्या कहते हैं, परिपक्वन अवस्था। ध्यान देना, जब बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन फेज किसे कहा जाता है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लीकेशन फेज का मतलब कि जब वहां पे हमने पढ़ा था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बहुत सारे जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स थे वहां से डिवाइड हो रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे, लगातार मल्टीप्लाई करके अपना संख्या बढ़ा रहे थे। ध्यान देना, उसको क्या कहा जाता है, मल्टीप्लीकेशन फेज कहा जाता है। स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, यानी कि स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया जो है, जो कि 2n है, ये जो अपनी संख्या को लगातार माइटोसिस डिवीजन के द्वारा बढ़ा रहे होते हैं, ये जो पूरी प्रोसेस होती है क्या कहलाती है, इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लीकेशन फेज कहलाती है। मल्टीप्लीकेशन फेज कहलाती है, यानी जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो देखा जा रहा है, बहुत सारे जो तुम्हारे स्पर्मेटोगोनिया सेल्स पाए जाते हैं जो अपनी संख्या को लगातार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अपना नंबर बढ़ा रहे हैं। तो कहने का मतलब वो जो पूरी प्रक्रिया है इसके अंतर्गत पड़ी जाती है मल्टीप्लीकेशन फेज, उसको कहा जाता है। ध्यान देना, गुणन प्रवस्था कही जाती है, लगभग गुणित हो रहे हैं, 2 गुणित होकर लगातार अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं, वही क्या है, मल्टीप्लीकेशन फेज कहा जाता है इसको। अब देखो वहीं से क्या होता है तुमको पता है, यही से क्या होता है, एक स्पर्मेटोगोनिया डिफरेंशिएट होते हैं, मतलब यहीं से स्पर्मेटोगोनिया सेल्स क्या करती हैं, डिफरेंशिएट अपने आप को करती हैं, और डिफरेंशिएट करके किसका निर्माण करती हैं, ध्यान देना, किसका निर्माण करती हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का। क्या करती हैं, किसका निर्माण, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण करती है। स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का क्या करती है, निर्माण करती है। कहने का मतलब उसमें क्या हुई, ग्रोथ हुई, उसके शेप साइज में क्या हुई, ग्रोथ हुई। किसके शेप साइज में ग्रोथ हुई, किसके शेप साइज में वृद्धि हुई, किसके शेप साइज में, स्पर्मेटोगोनिया के शेप साइज में। ध्यान देना, स्पर्मेटोगोनिया दैट इज द कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज कॉल्ड एज द ग्रोथ फेज, इसको ग्रोथ फेज कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, कहने का मतलब कुछ नहीं है, सिंपल है। कहने का मतलब ये जो स्पर्मेटिड है किसमें बदल रहा है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में बदल रहा है। स्पर्मेटिड किस में बदल रहा है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में बदल रहा है, उसी को क्या बोल रहे हैं, ग्रोथ फेज कहा करते हैं, वृद्धि प्रवस्था कहते हैं। यानी कि उसकी शेप साइज में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, वही चीज। अगला जो होता है मैच्योरेशन फेज, इंपॉर्टेंट है। मैच्योरेशन फेज का मतलब यानी कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना है उसकी ग्रोथ होगी, मैच्योर होकर के लास्ट में क्या बनता है, लास्ट में क्या बनेगा, स्पर्मेटोजोआ बनेगा, स्पर्मेटोजोआ बनेगा। ध्यान देना, स्पर्मेटोजोआ तक की जो प्रक्रिया, स्पर्मेटोजोआ अथवा जिसको
स्पर्म कहते हैं। स्पर्म बनने तक की जो प्रक्रिया होती है इसको क्या कहा जाता है, मेचुरेशन फेज कहा जाया करता है। आई होप स्टूडेंट आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आई होगी। सिंपल है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन फेज का मतलब जहां पे ओगुनिया यानी सॉरी स्टूडेंट स्पर्मेटोगोनिया अपनी संख्या को जब बढ़ा रहे होते हैं इसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं। वही स्पर्मेटोगोनिया सेल्स अपने आप को जब डिफरेंशिएट करती है शेप साइज में उसको क्या कहते हैं, ग्रोथ फेज कहते हैं। आगे चल करके वही जो स्पर्मेटोसाइट वगैरह आगे चल करके स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगे। ध्यान देना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या बने, स्पर्मेटोसाइट क्या बनेंगे, स्पर्मेटोजोआ बन जाया करता है। यानी कि वो जो पूरी प्रोसेस होती है, पूरी की पूरी जो इंटायर प्रोसेस होगी किसके अंतर्गत हम इसको पढ़ रहे होते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज के अंतर्गत पढ़ा करते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आया हुआ है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस कंपैरिजन वगैरह के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक वगैरह कर देंगे। देन थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो स्टूडेंट्स।